हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। और आप लोग अभी गुड मॉर्निंग ऑफ वन क्लास वाले। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू एनसीईआरटी चैप्टर कौन है बाबू। तो ये 3.1 है। 3.1 इसके पहले वाले वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, जिनके पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है आप लोग खरीदवा लीजिए बाबू, और ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी अपना किताब एनसीईआरटी वाला ले लीजिए। मेरे हाथ में एनसीईआरटी का बुक। तो पहला जो क्वेश्चन है बाबू 3.1 का, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या आप इसको मनोरंजन की स्थिति में बीजगणितीय ग्राफी रूप से व्यक्त कर सकते हैं? यानी कि इसमें आपको करना क्या बाबू, तो केवल आपको इक्वेशन पहले लिखना है। क्या चीज? इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा माना कि आफ्ताब आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु बराबर एक्स कर लिए। और फिर उसके पुत्री की आयु के लिए, पुत्री की आयु, इसके लिए क्या लिखिएगा बाबू, वाई लिखिएगा। आफाक के लिए एक्स और पुत्री के लिए वाई लिखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रश्न में बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब जरा बताइएगा कि ये लड़का अभी एक्स साल का है, तो 7 साल पूर्व ये कितना साल का होगा। अगर हम आपसे पूछें कि आपका जो वर्तमान एज है 13 साल है, कितना साल है। अब आप हमें ये बताइए कि 7 साल पीछे आपका एज क्या था। 7 साल पहले कितना साल का होगा, 6 साल का होंगे। तो वर्तमान एज इसका कितना है, तो इसके लिए हम x - 7 घटाएंगे, मतलब 7 साल पीछे गया। अब बताइए क्या इसकी बेटी को पीछे नहीं करिएगा, बेटी को भी करिएगा। तो इधर पुत्री में से भी कितना घटाना पड़ेगा। अब इक्वेशन बराबर हो गया। तो अब इसमें कह रहा है कि ये उससे कितना गुनी हो जाएगा, 7 गुनी हो जाएगी। कितना, 7 गुने। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा बाबू, 7 से गुना कर दीजिएगा। अब इक्वेशन को अगर बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 7, x - 7 इधर क्या हो गया, 7y माइनस में कितना होगा, 49। कितना हो गया, 49। अब फिर उसके आगे क्या करिएगा, x - 7y, ये वाला 7 उधर चला जाएगा, और फिर ये वाला 7 इधर लाइएगा। तो ये कितना हो गया, -49 है यहाँ पे। जब ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7, यानी कि x - 7y बराबर में कितना होगा। नहीं, इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट निकालने हैं। अब उसके बाद देखिएगा, फिर क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद के लिए ये क्या था, तो 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व के लिए। अब क्या लिखना है बाबू, 3 वर्ष बाद। इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, कोई बताएगा क्या। 3 वर्ष बाद, अगर अभी आपका एज 13 साल है, तो 3 वर्ष बाद आपका एज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। तो उसी प्रकार अभी अगर इसका वर्तमान एज x साल है, मतलब x ईयर है, तो 3 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा बाबू, कितना, 3x नहीं, x+3। यहाँ पर x एग्जैक्ट मान थोड़ी है कि वो कितना साल का है, 55 साल का है कि 7 साल का है कि 3 साल का है, ये तो मालूम नहीं है। तो x में कितना जोड़िएगा, 3। तो बेटी को भी क्या करिएगा, 3 साल बढ़ाइएगा। तो बेटी के लिए कितना लिखना पड़ेगा आपको, y प्लस कितना, 3। और फिर साथ में बोला है कितना, 3 गुनी हो जाऊंगा, कौन हो जाएगा, तो आफ्ताब हो रहा है। किससे हो रहा है बाबू, अपने बेटी से हो रहा है। तो बेटी में अब क्या करिएगा, 3 से गुना करिएगा। तो अब कितना हो जाएगा बताइए तो, x प्लस, और इधर कितना हो जाएगा, 3/9। यहाँ तक हुआ। अब इसको आगे क्या करिएगा,
x माइनस 3y बराबर में कितना हो गया 9। और इधर क्या चीज में है प्लस में। उस वैल्यू को जब इधर लाइएगा तो ये क्या आ जाएगा तो माइनस में। यानी कि x माइनस 3y बराबर में कितना हो गया 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताइए क्या इसको बीजगणितीय रूप में हम हल किए कि नहीं किए किए हैं। ये कहाँ से किए हैं तो जैसे डाटा बोला था मैंने क्वेश्चन में जैसा बोला है उसके अनुसार हमने कर दिया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उतारिएगा आप लोग तो वीडियो में देख लीजिएगा वहां से पहले यहाँ पर समझने का कोशिश करिए। ये चीज समझ में आया। चलिए तो ये आपका 1 नंबर का फर्स्ट ये क्वेश्चन था। ठीक। अब इसी में इसका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसको भी देख लीजिए बाबू। देखो, अब ये रही बना लो। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हालांकि इसमें और कुछ हल करना है। मतलब अभी ग्राफ ये हल करना है तो ग्राफ हल इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम करेंगे। वहां पर अच्छी तरह से समझ जाइएगा। अचानक अगर देंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी केवल आप इक्वेशन इन दोनों में से निकालिए इतना डाटा से। ठीक है। ग्राफ करने वाला हम नीचे बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि क्रिकेट के टीम के एक कोच ने कोच मतलब लीडर जो हो गया टीम का उसने 39 रुपया में 6 गेंद कितना 6 गेंद और 39 रुपये में गेंद और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंदें और खरीद लेता है। इस प्रकार उसने 1300 रुपये खरीदे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा इसमें मिस प्रिंट है। क्या बोल रहा है कितना वो बैट खरीद रहा है। बॉल कितना है 6 गो बॉल है। क्वेश्चन देखिए पहले बुक ना 6 गो बॉल है और गेंद कितना है 2 गो। तो आप पहले लिखिएगा माना कि पहले किसका नाम है बाबू पहले किसका नाम है गेंद का कि बल्ला का बल का पापा। माना कि गेंद का मूल्य माना कि गेंद का मूल्य के लिए क्या लिखिएगा x कितना लिखिएगा x। वैसे ही बल्ला का मूल्य हिला बल्ला का मूल्य कितना होगा बाबू नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं था। अब देखिए पहला इक्वेशन में आपसे बोल रहा है क्या कितना गो बॉल बोल रहा है 6 गो बल्ला अति बॉल बोला है। तो बॉल के लिए अब कितना कितना x माने हैं मतलब 1 रुपये के हिसाब से कौ गेंद का अति कौ कितना गेंद खरीदा जा रहा है बाबू 6 गो। तो आप क्या लिखिएगा 6x प्लस और बैट कितना खरीदा जा रहा है 3। तो यहाँ पर प्लस में आप क्या कर दीजिएगा बनी 3y और कितना रुपया में टोटल कितना रुपया में खरीदा रहा है कितना 3900 रुपये। क्वेश्चन ने क्या बोला है 3900 रुपया ना। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 39। इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन में फिर आगे बोल रहा है क्या कि उसने कितना वो गेंद खरीद रहा है। उसके बाद अंदर और क्वेश्चन पढ़िए 2 गो और 1300 रुपये पर एक बल्ला। तो एक बल्ला के लिए क्या लिखिएगा छोड़ दीजिएगा एक ही है यहाँ। बल्ला के लिए आप क्या लिखे हैं वाई ना लिखे हैं तो वाई कर दीजिएगा। ठीक। और गेंद कितना को खरीद रहे हैं बाबू 2 गो। तो यहाँ पर कर दीजिएगा 2y कितना रुपया में खरीद रहे हैं कितना 1300 रुपया में हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत इक्वेशन निकालने में। बस केवल यहाँ पर आपको क्या निकालना था इक्वेशन। हालांकि इसमें अभी ग्राफ भी खींचना है। तो ग्राफ हम 4th नंबर जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना इसका वहां पर आपको सिखा देंगे अच्छी तरह से तो ये सीख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साहब देखिएगा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू
ये 3 नंबर, 3 नंबर पहले आप लोग बुक दे दीजिए ना, इसमें बुक में पूरा बढ़िया से नहीं दिख रहा है। बुक है नहीं। बोलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दोनों सॉरी 2 नंबर तो करा दिए बनी। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 केजी सेव, इसका आंसर आप लोग बताओ तो बाबू। कह रहे हैं कि 2 केजी सेव और 1 किलो अंगूर, इसका मूल्य 160 रुपया है। कितना? 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया है। और फिर कह रहा है कि 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद एक व्यक्ति ने 4 किलो सेव और फिर 2 किलो अंगूर 300 रुपया में खरीदा जाता है। तो अब बताइए इसका इक्वेशन कैसे आप लोग बनाइएगा? तो सबसे पहले फिर क्या लिखिएगा दानिश? माना कि क्या लिखिएगा? माना कि किसका नाम पहले दिया है? सेब का ना, तो सेब लिख दीजिएगा। माना कि सेब का मूल्य बराबर एक्स। सेब का मूल्य कितना हो गया? एक्स। तो अंगूर के लिए क्या लिखिएगा? अंगूर के लिए क्या कर दीजिएगा? माई। अब अगर पहले बार जब क्वेश्चन पूछा है, जो बोल रहा है, कह रहे कि 2 किलो सेव खरीदा है। कितना किलो? 2 किलो सेव और अंगूर कितना? 1 किलो। इसका इक्वेशन लिखना है। अब जरा बताइए कि ये एक्स के हिसाब से खरीद रहा है, यानी कि 1 किलो जब ये खरीदा है तो कितना रुपया दिया है? 100 रुपया। लेकिन आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसी रेट के अकॉर्डिंग कितना किलो खरीद रहा है? 2 किलो सेव। तो 2 किलो के लिए क्या करिएगा? 2x कर दीजिएगा प्लस। और अंगूर के लिए केवल एक वाई, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, वाई में इंक्लूड रहेगा। और कितना रुपया में खरीद रहा है बनी? कितना? 160। तो 160 यहाँ पर कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। समझ में आया? और फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए तो। अब कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब के लिए क्या लिखेगा बने? क्या लिखेगा? 4x प्लस में। और अंगूर के लिए 2y, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2y। और कितना रुपया हो जाएगा बनी? कितना? 300 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 में जो आपको समझाना था, केवल इक्वेशन अभी समझा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि याद रखिएगा ये एग्जाम में नहीं आता है, पहले सुनिए, ये एग्जाम में नहीं आता है। लेकिन हाँ, फायदा ये होता है कि इसको पढ़ने से ये फायदा होता है कि अब आगे जो मिलेगा क्वेश्चन 3.3 3.4 इस सब में आगे अगर बढ़ती हैं तो वहां पर आपको मिलेगा इसी